हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। हम देखने जा रहे हैं हमारी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो कि अब एंड पे आ चुकी है, विच इज़ प्रॉफिट यूसुफ सीरीज़। और इसका हम सेकंड लास्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं, एपिसोड नंबर 60। आई थिंक इसमें 61 एपिसोड्स हैं, तो आज इस सीरीज़ का लास्ट है। उसके बाद जैसे आप सबने बोला, मुख्तारनामा और खालिद बिन वालिद स्टार्ट होगा। और उसके अलावा दिन में आप सबकी रिक्वेस्ट पे, आप सबकी भी फरमाइश के अकॉर्डिंग कुरान की ट्रांसलेशंस भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। डिफरेंट सुराज जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। और जो अल्लामा इकबाल की जो शायरी है ना, वो काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो आप लोगों ने मुझे शेयर करा था। तो ऐसे कुछ शायरी वाले कंटेंट में मुझे डेफिनेटली भेजते रहिए। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने फाइनली एक पैगाम पहुंचाया था अपने बाबा के पास। एंड उनके बाबा को ये पता चल चुका था कि प्रॉफिट यूसुफ ज़िंदा हैं। सभी बहुत खुश थे। प्रॉफिट यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और उन्हें मिस्र बुलाया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब उनके बाबा मिलेंगे तो क्या इमोशंस होंगे, क्या रिएक्शन होगा प्रॉफिट यूसुफ का। आई मीन वो बहुत इमोशनल पल होगा, बट आई थिंक इस पूरी सीरीज़ का सबसे खूबसूरत वक्त मैं कहूँगी वो होगा। तो आइए उस खूबसूरत वक्त के गवाह बनते हैं और इस रिएक्शन को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सपोर्ट करें। आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदों से निजात दे दो। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया है। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा। तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ़ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हाइल रहा था, वगरना हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूँ, आखिर खलवत में बारगाह खुदावंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? गुस्सा आना जायज़ है, जैसे मैंने कहा था। ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ के सरवरी और बरतरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें?
یوسف نے ہمیں بخش دیا. آپ بھی اگر اپنے بڑے پن سے ہمیں معاف فرما دیں تو یقیناً خداوند بھی ہم سے درگزر فرمائے گا. تقریباً 40 سال تم لوگوں نے مجھے رنج دیا. اب یوں ایک دفعہ ہی میں طلب مغفرت کر کے بخشش کی توقع رکھتے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ. اب جب تک کچھ عرصے انتظار کی اذیت نہیں جھیل لیتے میں تم لوگوں کو ہرگز نہیں بخشوں گا. یعنی آپ ان لوگوں کو کبھی نہیں بخشیں گے؟ یہ لوگ آسانی سے معاف کر دینے پر معافی کی قدر نہیں جان پائیں گے. ایسا نہ ہو کہ خدا بھی انہیں معاف نہ کرے. بنیامین، تم بابا کے زیادہ نزدیک ہو. ہماری سفارش نہیں کرو گے؟ کیا مجھے سفارش کرنی چاہیے؟ ہم جانتے ہیں تم بھی اپنے بھائی کی جدائی میں تڑپتے رہے ہو، لیکن آخر ہم بھی تو تمہارے بھائی ہیں. اچھا، اتنی آسانی سے سب کچھ ایسے کہہ دیتے جیسے پتہ نہیں. کیا چاہتے ہو؟ تم لوگوں نے جس طرح میرے دل کا خون کیا ہے اور جتنا مجھے خون کے آنسو رلایا ہے، تو اب مجھ سے اتنی جلدی بخش جانے کی توقع مت رکھو. شاید کبھی وقت گزرنے کے ساتھ میرے دل میں تمہاری محبت غالب آ جائے. بابا، میں ہوں بنیامین. اندر آ جاؤ. بابا، میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں. تم کس طرح ان کی سفارش کر سکتے ہو؟ ان کے وہ مظالم جو انہوں نے مجھ پر، تمہارے بھائی پر، خود تم پر لیا اور دوسروں پر ڈھائے ہیں، انہیں تم کیوں کر بھلا سکتے ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ نے ہمیشہ میرے بھائیوں کے اس گناہ کو عداوت اور شیطانی وسوسوں کا نتیجہ گردانا ہے. تو کیا شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جانا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ شیطان کی اطاعت کرنا پیغمبر زادوں کے لیے قابل معافی ہے یا نہایت سخت سزا کا متقاضی ہے؟ چلے جاؤ، فی الحال تو چلے جاؤ میرے سامنے سے. جاؤ.
तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा। तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गईं, मेरी बीनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसाइब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का ये रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल मैं खुदा का सिफातगुजार हूँ कि बिला आखिर ये फिराक ख़त्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतज़िर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और माँ साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज़ खित्ता मिनफीस के नज़दीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास ज़ेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी न उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारी कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबा, मुमकिन है कि वो हमारे ज़ुहद को तंगदस्ती शुमार करें। जाओ मेरी जान। किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना निहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से नाआशना हैं। शायद यूसुफ आईन इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईन यकता परस्ती राज करे। उम्मीद करता हूँ कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा ने कहना, खुदा आपका हाफिज व नासिर, खुदा ने कहना। खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न, मैं तुझसे विदा होता हूँ। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहाँ न गुजारी। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे महज आराम की खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है। और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी अकामतगाह में आसूदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार अकामतगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों रो रहे हैं ये?
परवरदिगारा, मेरे बेटों से खता हो गई, शैतान ने उन्हें फरेब दिया, मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया, तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं, तू उनकी तौबा व अनाबत को कबूल फरमा। गो कि उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगरचे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। भला ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ ना करे? मैं तो बहुत पहले ही तुम लोगों के लिए तलब बख्शिश करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम लोग जिस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हो, कहीं खुदावंद मेरी शिफात को रद्द न फरमा दे। मैं तुलुए सहर के इंतजार में था। सहर कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं जानता था कि इन लहज़ात में खुदावंद मुताल मेरे दस्ते न्याज को रद्द नहीं फरमाएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से याकूब नबी ने फाइनली अपने बेटों को माफ़ कर दिया और वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि वो भी उनके बेटों को माफ़ कर दें। और फाइनली अब ये सब कनन से रवाना हो चुके हैं और प्रॉफिट यूसुफ से मिलने जा रहे हैं। उससे खुशी की बात क्या होगी? मैं तो बस ये इंतज़ार कर रही हूँ कि कब प्रॉफिट यूसुफ और याकूब नबी का आमना सामना हो और उनके जो भाई हैं उनके बच्चों के और उनकी माएँ जो हैं उनका आमना सामना जब प्रॉफिट यूसुफ से होगा तब क्या इमोशंस होंगे। आई थिंक जैसे मैंने बोला वो सबसे खूबसूरत नज़ारा होगा इस सीरीज़ का। बट जो भी होगा मज़ेदार होगा। आप बने रहिए मेरे साथ और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सीरीज़ को एंजॉय करिए। बाय।